मौलाना साहब, आप लोग हर साल कुर्बानी क्यों करते हैं? जानवर को काटना मुझे क्रूर लगता है। भाई, कुर्बानी क्रूरता नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने की तैयारी की थी। उसी की याद में हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में गाय को माँ माना जाता है। जब आप गाय की कुर्बानी करते हैं तो हमें बुरा लगता है। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस्लाम में सिर्फ गाय ही नहीं, बकरा, भेड़ और ऊंट भी कुर्बानी के लिए हलाल हैं। और याद रखिए, कुर्बानी का असली मकसद जानवर काटना नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत और आजमाइश है। लेकिन अगर अल्लाह को हमारी इबादत चाहिए तो फिर जानवर की कुर्बानी क्यों? कुरान में साफ लिखा है, अल्लाह तक न तुम्हारा मांस पहुंचता है न तुम्हारा खून, बल्कि पहुंचता है तुम्हारा तकवा। यानी अल्लाह देखता है कि हमारा दिल कितना सच्चा और नेक है। तो फिर इस मांस का क्या किया जाता है? इस्लाम कहता है मांस 3 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार और दोस्तों के लिए, और एक हिस्सा गरीब और मजलूम लोगों के लिए। मतलब कुर्बानी से सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, गरीब लोग भी खुश होते हैं। जी हाँ, सोचिए, साल भर जिसने मांस नहीं खाया, कुर्बानी के दिन उसके घर भी मांस पहुंचता है। ये दिन असल में खुशी बांटने का दिन है। लेकिन क्या जानवर को दर्द नहीं होता? इस्लाम ने हुक्म दिया है कि जानवर को बहुत आसानी और रहम दिली से ज़िबा किया जाए। न उसे ज़्यादा इंतज़ार कराया जाए, न उसे तकलीफ दी जाए। यहाँ तक कि चाकू भी तेज़ होना चाहिए ताकि जानवर को कम से कम दर्द हो। अब समझ आया। तो असल में कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की इबादत, गरीबों की मदद और इंसानियत का पैगाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और याद रखिए, असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि इंसान को अपने अंदर की बुरी आदतों जैसे लालच, घमंड और नफरत, इन सब को भी कुर्बान करना चाहिए। आज आपकी बातें सुनकर मेरा नजरिया बदल गया। अब मैं समझ गया कि कुर्बानी का असल मतलब है अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ने की तैयारी और इंसानियत के लिए दिल खोल कर देना। जी भाई, यही कुर्बानी की असली सीख है, मोहब्बत, इंसानियत और तकवा।